हेलो एवरीवन, आप सभी का अपना चैनल पे स्वागत है। आज जो हम पढ़ाने वाले यह है आपका मैट्रिक्स ही है, जो कि इसके पहले वाले वीडियो में बनाए थे तो उसमें 3.2 का 7 नंबर तक का ही बताए थे, 7 के बाद का नहीं बताए थे। तो इसीलिए कि आज जो है हम लोग 8 से बताएंगे। आप लोग ध्यानपूर्वक देखें, और आपके एग्जाम में भी कुछ ऐसा सवाल रहता है तो आप लोग इस पे ध्यान से देखें कैसे बनेगा। अगर जो 7 नंबर को सही से समझे होंगे उससे 8 नंबर उम्मीद करते हैं कि बन गया होगा। जिससे नहीं भी बना तो ध्यानपूर्वक देखिए कि 8 नंबर कैसे बनेगा। कहता है एक्स तथा वाई ज्ञात कीजिए। यदि y बराबर 3214 तथा 2x प्लस वाई बराबर 10-3 तो ये y का मान इसमें रख देना है और x का मान आ जाएगा। y का मान तो दिया ही है, y का मान लाना कहाँ से, कहीं से नहीं लाना, ध्यान दिया जाए। यह है सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 में y इक्वल टू 3, 1, 2, 4। इसके बाद जो है कहते हैं 2x प्लस y इक्वल टू 1-3, 0, 2। यही सवाल है, इसी सवाल को पूरा करना है। तो ध्यानपूर्वक देखा जाए तो इसमें मान रख देते, इसी में मान रख देते हैं y का। जैसे अगर मान रखते हैं तो 2x प्लस y का मान आया 3, 2, 1, 4 इक्वल टू 1-3, 0 और 2। ये प्लस में, इसको इस साइड चेंज करेंगे तो माइनस में, क्योंकि इक्वल के दूसरे साइड जाने के बाद चिन्ह परिवर्तन होता है। 1-3, 0 और 2 प्लस में तो माइनस में 3, 2, 1, 4 तो 2x बराबर माइनस करो 1 में से 3 को माइनस करेंगे तो -2, 0 में 2 को माइनस करेंगे -2, -3 में -1 करेंगे तो -4 और 2 में 4 को माइनस करेंगे तो -2। और ये 2 मल्टीप्लाई में, तो ये 2 से इसमें क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से इसमें डिवाइड हो जाएगा तो x इक्वल टू 2 से डिवाइड करेंगे तो -1, 2 दूना 4 और -1, जाके रिजल्ट आया x का मान जो है यहाँ पे आया हुआ है x बराबर -1, 2 और -1। इसी तरह से x का मान आया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसमें तो y का मान दिया हुआ ही था, तो इस वजह से इसमें ज़्यादा सोचने की क्या बात था। और इसके बाद जो है अब 9 नंबर से सवाल को देखा जाए। 8 नंबर तक तो सेम वही 7 वाला ही सवाल था। 9 नंबर में कहता है x तथा y ज्ञात कीजिए। यदि 2 × 1, 3, 0x प्लस y 0, 1, 2। इसको पहले मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कीजिए, फिर इससे तुलना करके x और y का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो फिलहाल ध्यानपूर्वक देखिए 9 नंबर कैसे बनेगा, ध्यान से देखा जाए। 9 नंबर में सवाल है 2 × 1, 3, 0x प्लस y 0, 1, 2 बराबर 5, 6, 1 और 8। यही सवाल है। पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 का 2, 2 तिया 6, 0 गुना 2 तो 0, 2 गुना x तो 2x प्लस y 1, 0, 2 इक्वल टू 5, 1, 6, 8। इसके बाद इसको
जोड़ा जाए, ऐड किया जाए तो 2 + y तो 2 + y, 6 + 0 तो 6, 0 + 1 तो 1, 2x + 2 तो 2x + 2 बराबर 5, 6, 1, 8। ध्यान दिया जाए इधर जो बना ये भी है 2x2 का मैट्रिक्स और ये भी है 2x2 का मैट्रिक्स। जब दोनों अगर 2x2 का मैट्रिक्स है तो यहाँ पे जब ये इक्वल में है और ये 2x2 का मैट्रिक्स है तो इसका प्रत्येक अवयव क्या होगा, इसके प्रत्येक अवयव क्या बराबर होगा। अब जैसे इसका हो गया a11, a11 के बराबर होगा तो इसको यहाँ पे लिखेंगे तुलना करने पर। अब तुलना करेंगे तो क्या होगा 2 + y = 5 तो y बराबर 5 + 2 इधर आके -2 यहाँ पे 3 और यहाँ से तुलना करो 2x + 2 = 8 2x बराबर 8 यहाँ पे +2 तो इधर आके -2 2x बराबर 6 और 2 3 जा 6 तो x = 3 तो x का भी मान 3 और y का भी मान 3 तो दोनों का मान सेम सेम आ गया। और सेम कंडीशन पे अगला जो है आप लोगों का 10 नंबर सवाल है उसे भी पढ़ के बता दे रहे हैं तो ध्यान दीजिए। कहते हैं प्रदत्त समीकरण को एक्स वाई जेड तथा टी के लिए हल कीजिए तो ये भी समीकरण यहाँ दिया हुआ इसे भी मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करना है, जस्ट 9 के जैसा बनाना है। तो चलिए 10 को भी बताने का प्रयास कर रहे हैं। अगर 9 आपको समझ में नहीं आया तो प्रयास करके 10 पे ध्यान दीजिए। उम्मीद करते हैं कि 10 आपको समझ में आ जाएगा और जिसे भी समझ में नहीं जहाँ भी आता है वो कमेंट बॉक्स में अपना बताएं ताकि उसको पुनः दोबारा समझा दिया जाएगा। तो 2 × x y z t + 3 1 -1 0 2 बराबर 3 3 3 4 5 6 इसे भी मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई करना है जैसे ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x 2z 2y 2t इसमें बोला x y z और t सभी का मान निकालना है। ये तो पहले मल्टीप्लाई हो रहा है 3 का 3 यहाँ पे -3 0 3 दूना 6 इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करो 3 तिया 9 5 तिया 15 4 तिया 12 6 तिया 18 6 तिया 18। अब ये दोनों को ऐड किया जाए तो 2x + 3 2z - 3 2y + 0 2t + 6 ये हो गया बराबर 9 12 15 और 18। इसमें भी ध्यान दिया जाए कि 2x2 का क्या हो गया, ये भी 2x2 का मैट्रिक्स ये भी 2x2 का मैट्रिक्स तो फिर इसका अवयव इसके अवयव के तो बराबर होगा। तो 2x + 3 जो है 9 के बराबर होगा, 2z - 3 15 के बराबर होगा, 2y + 0 12 के बराबर होगा, 2t + 6 ये 18 के बराबर होगा। इससे आप x y और z t का भी मान निकाल सकते हैं। इसका सॉल्यूशन करके देखें 2x + 3 बराबर 9 2x + 3 बराबर 9 तो 2x बराबर 9 - 3 2x बराबर 6 2 तिया 6 तो x बराबर 3। अब इसी के बाद पे दूसरा देखिए 2z -3 = 15 2z -3 = 15 तो 2z बराबर 15 -3 तो यहाँ पे +3 2z बराबर 18 2 नमा 18 तो z = 9 z = 9। इसी का तीसरा ध्यान दीजिए 2y + 0 = 12 तो इसको तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 2y बराबर 12 तो 2y बराबर 12 2 6
12, तो y इक्वल टू 6। और एक लास्ट बचा हुआ ये है 2t प्लस 6 बराबर 18। 2t प्लस 6 बराबर 18, तो 2t प्लस 6 इक्वल टू 18। यहाँ पे 2t बराबर 18 प्लस 6 इधर आके -6, तो 2t बराबर 12, 2 छक 18, तो t बराबर 6। तो आप सभी का रिजल्ट हुआ x का मान भी 3, y का मान 6, z का मान 9 और t का भी मान 6। तो यहाँ से आपका चारों मान निकल गया। तो x का मान हुआ 3, y का मान 6, z का मान 9 और t का मान 6। और इसी तरह आप 11 भी सोल्व कीजिए, 12 भी सोल्व कीजिए, सेम इसी तरह बनेगा। तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलें, आप लोगों को सभी सवाल बताया जा रहा है। इसे यहाँ पे देखें 11 में x 2 3 y -1 1 बराबर 10 5, तो इसमें भी यही बात है। तो वो था 2/2, ये हो जाएगा 2 क्रॉस 1 का, ताकि इसमें दो गो कॉलम है, सॉरी 2 गो पंक्ति है और एक कॉलम है। एक कॉलम है, तो ध्यान दीजिए ये सवाल कैसे बनेगा। ये है 11 नंबर, कितना नंबर? 11 नंबर। 11 नंबर का सवाल है x 2 3 प्लस y -1 1 इक्वल टू 10 और 5। इसको मल्टीप्लाई करो, तो 2 गुना x 2x, 3 गुना x 3x, प्लस y से मल्टीप्लाई करो -y और y इक्वल टू 10 और 5, 10 और 5। तो यहाँ पे 2x में ऐड करो तो ये हो जाएगा 2x माइनस y 3x प्लस y, और ये इक्वल टू हो गया 10 और 5। ये क्या हुआ? ये है 2 क्रॉस 1, ये भी है 2 क्रॉस 1, तो दोनों सेम है। इसको समीकरण बना 2x माइनस वाई इक्वल टू 10 इक्वेशन फर्स्ट, 3x प्लस वाई इक्वल टू 5 इक्वेशन सेकेंड। अगर दोनों समीकरण को ऐड करते हैं तो प्लस वाई और माइनस वाई तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट को समीकरण सेकेंड से जोड़ने पर, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ेंगे तो माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, 3 2 5 x बराबर 10 5 15, 5 दिया 15, तो x बराबर 3, x बराबर 3। और इसी आधार पे यहाँ जो है अब समीकरण का मान रख दो। तो समीकरण का मान जैसे रखते हैं तो समीकरण 1 में ही रख दो x का मान, समीकरण 1 से, अब 1 से समीकरण 1 क्या कहता है 2x माइनस वाई बराबर 10, 2x माइनस वाई बराबर 10, x का मान 3 रखो, 2 गुना 3 माइनस वाई बराबर 10, तो 3 गुना 6 माइनस वाई बराबर 10, तो माइनस वाई बराबर 10 माइनस 6, तो माइनस वाई बराबर 4, तो वाई बराबर -4। अब ये y का मान कितना निकल गया, तो माइनस में 4 और x का मान प्लस में 3। ये भी अपने आप में एक रिजल्ट है, और ये भी ये नीचे में जो है ये भी अपने आप में एक रिजल्ट है। तुम लोगों को ध्यान देना है कि हमें क्या कब और कैसे करना है। तो ध्यानपूर्वक कोई भी सवाल को समझें, और जहाँ भी आप लोगों को प्रॉब्लम होता है वहाँ बताएं, ताकि उसका आपको एक डिटेल सॉल्यूशन मिल सके। और आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसको देख के अपने एग्ज़ाम देने जाएंगे, और उम्मीद करते हैं कि आपका एग्ज़ाम भी अच्छा जाए। तो आप लोग अभी से तैयारी में लगे रहें। उम्मीद करते हैं कि आपको 90% प्लस नंबर आएगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखते रहें, और जो भी नहीं समझ में आता है कमेंट बॉक्स में इसका जिक्र करें, ताकि हम लोग इसको बता पाएँ पुनः। तो ये 11 नंबर हो गया क्लियर। 11 के बाद जो है इसी में 12 नंबर भी सवाल है। 12 नंबर जो सवाल है वो है
सेम कुछ इसी तरह का सॉल्यूशन करना है 12 नंबर में भी। 12 नंबर में भी इसी में एक्स वाई जेड कुछ करके मान दिया हुआ, इसे भी ऐड ही करना है तो एक्स वाई जेड तथा डब्ल्यू के मान को ज्ञात करिए। मतलब एक्स भी है, वाई भी है, जेड भी है और डब्ल्यू भी। इसका भी सॉल्यूशन करके सेम उसी प्रोसेस से इसे भी हमें निकालना है। चलिए आइए फिलहाल हम लोग इसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। हम लोग ध्यानपूर्वक देखो 12 नंबर, क्योंकि इस सवाल में तो बहुत ज्यादा सवाल है। फिलहाल कोशिश करते हैं जहां तक आज इस वीडियो में बता पाते हैं वहां तक बता दे रहे हैं, और जो शेष बचता है उसको नेक्स्ट वीडियो में बना के दे दिया जाएगा। तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। ये आपका जो अभी सवाल जो ये है फिलहाल 12 नंबर। 12 नंबर में सवाल है 3 एक्स वाई जेड डब्ल्यू इक्वल टू एक्स -1 6 2w 4 जेड प्लस डब्ल्यू एक्स प्लस वाई और 3। यही क्वेश्चन है। इसी में बोला है एक्स वाई जेड तथा डब्ल्यू का मान निकालना। तो आप लोग ध्यानपूर्वक इसका सॉल्यूशन देखें। पहले मल्टीप्लाई करें 3 से। 3 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से इसको जैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3x 3y 3z 3w इक्वल टू, इसको तो ऐड कर दो तो x प्लस 4, इसको जोड़ेंगे तो 6 प्लस x प्लस वाई, इसको जोड़ेंगे तो -1 z प्लस w, इसको जोड़ेंगे तो 2w प्लस 3। यहाँ इसको ऐड कर दिए। अब ध्यान दो, ये भी जो है ये भी बन गया 2 क्रॉस 2 और ये भी बन गया 2 क्रॉस 2। अब सभी अवयव क्या हो जाएगा, एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से तुलना करके इसका निकालो, 3x बराबर इतना तुलना करो तो 3x इक्वल टू x प्लस 4, प्लस में x इधर आके माइनस में x इक्वल टू 4, तो 2x बराबर 4, 2 दूना 4, तो x बराबर 2, x बराबर 2 निकल गया। फिर इसी तरह इसका भी तुलना करो, 3y बराबर 6 प्लस x प्लस वाई, तो x का मान इसमें रख देना, 3y प्लस वाई इधर आके माइनस वाई, 6 प्लस x का मान 2, तो 3 में से 1 को घटाएंगे तो 2y और 6 2 8, 2 चौक 8, तो y बराबर 4। फिर से अब यहाँ पर जो है पहले w का तुलना करेंगे, क्योंकि इसमें w है, इससे तो निकल जाएगा। नहीं तो इसमें z है, तो फिर इस z का तो मान आए बिना तो निकलेगा नहीं w, इसीलिए 3w बराबर 2w प्लस 3, तो 3w प्लस 2w यहाँ पे माइनस 2w इक्वल टू 3, तो यहाँ पे घटाएंगे तो w बराबर 3। अब इससे चलो अब यहाँ से तुलना करेंगे, तो यह हो गया 3z बराबर -1 z प्लस w, तो यहाँ पे 3z यहाँ प्लस z इधर आके माइनस z -1 w का मान यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 2z बराबर 2 दुक्का 2, तो z इक्वल टू 1, तो ये तीनों मान निकल गया। x का मान तो 2 आ गया, y का मान 4 आ गया, w का मान 3 आया और z का मान 1 आया। उम्मीद करते हैं कि आपको इसका भी आंसर तक पहुंचने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा और अच्छे से आपको समझ में भी आया होगा। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें ताकि समझ में अच्छे से आवे। अब यहाँ पे ध्यान दिया जाए 13 नंबर सवाल पे। 13 नंबर सवाल का, तो यदि एफ एक्स बराबर इतना दिया हुआ तो सिद्ध करना है कि एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर एफ एक्स प्लस वाई है या नहीं। तो ध्यान दो, अगर यहाँ पे x था तो इसका सब एंगल x है, और यहाँ पे एक बार y लेके चलेंगे सब एंगल y हो जाएगा। इस दोनों को मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि एफ एक्स प्लस वाई आता है या नहीं आता है, तो ये इसी को हमें सिद्ध करना है। तो फिलहाल आप 13 नंबर सवाल को देखिए।
सिद्ध करने की और हम लोग आगे बढ़ाते हैं, कोशिश करते हैं कि आप लोगों को समझ में आएगा। ध्यानपूर्वक आप लोग देखते रहिएगा, उम्मीद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर है 13। तो क्वेश्चन नंबर जो है 13, ये है f(x) इक्वल टू cos x sin x 0 माइनस sin x cos x 0 0 0 1। अब इसी के आधार पे आप fy को निकालें, तो आपका fy क्या होगा? fy हो जाएगा cos y माइनस sin y 0 sin y cos y 0 0 0 1। ये है y के आधार पर। अब इसी में जो पूरा हमें प्रूव करना है, उसको करना है f(x) इंटू fy बराबर f(x प्लस y)। इसी को सिद्ध करना है, तो हमको LHS से चलना है और RHS लाना है। तो RHS लाना है, तो इस पे ध्यान दिया जाए। यहाँ पे लिखेंगे LHS f(x) इंटू fy। दोनों का मान को तो रखा जाए। f(x) cos x माइनस sin x 0 sin x cos x 0 0 0 1। अब y वाले को रखो, y वाले को रखना है, तो यहाँ पे होगा cos y माइनस sin y 0 sin y cos y 0 0 0 1 0 0 1। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो इसका मल्टीप्लाई करके हमें इसका फॉर्मेट को बदलना है। तो आप ध्यानपूर्वक देखिए, आप मल्टीप्लाई करना है, तो आपको मल्टीप्लाई करने के लिए पहले से ही बताया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को भी मल्टीप्लाई करने में आसानी होगा। तो जैसे आप ध्यान से देखिए, इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम पे रखो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम पे रखो। cos x गुना cos y, ये होगा cos x इंटू cos y, और इसको इस पे रखेंगे तो माइनस sin x sin y, 0 गुना 0 तो 0। पुनः इसको इस पे रखा जाए, तो cos x इंटू में था माइनस sin x, सॉरी sin y, cos x तो माइनस sin y, पुनः माइनस sin x से cos y, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस sin x cos y, 0 से गुना करेंगे तो 0। अब पुनः इसको थर्ड पे रखो, cos x गुना 0 0 माइनस sin x गुना 0 0 0 गुना 1 0। तो बात क्लियर हो गया। ये एक स्टेप क्लियर। इसी तरह एक स्टेप और चलना है, इसको इस पे रखो, sin x गुना cos y, ये लिखेंगे sin x इंटू cos y, फिर इसको इस पे रखेंगे तो प्लस cos x sin y, 0 गुना 0 तो 0। पुनः इसको इस पे रखो तो माइनस sin x sin y, यहाँ पे प्लस cos x cos y, 0 गुना 0 तो 0। पुनः इसको इस पे रखो, sin x गुना 0 0 cos x गुना 0 0 0 गुना 1 तो 0। अब इसको इस पे रखो, 0 गुना cos y 0 0 गुना sin y 0 1 गुना 0 तो 0। पुनः इस पे रखो, माइनस sin y गुना 0 0 0 गुना cos y 0 1 गुना 0 तो 0। इसको इस पे रखो, 0 गुना 0 0 0 गुना 0 0 1 गुना 1 तो 1।
पूरे मल्टीप्लाई करने के बाद इतना आया। ये थोड़ा आपको लगा बहुत बड़ा हो गया, कुछ भी बड़ा नहीं हुआ है, ये सिर्फ मल्टीप्लाई करने पर इतना बड़ा टर्म, क्योंकि कहीं पर भी शॉर्टेड नहीं किए हैं, जो डिटेल था उसी को हम लोग लिखते रह गए और आगे बढ़ाते रह गए। तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखते रहिए। यहाँ जो है, यहाँ ये एक प्रकार का समीकरण बन गया, cos x cos y माइनस साइन x साइन y। ये किसका सूत्र हो जाएगा? ये सूत्र हो जाएगा cos a प्लस बी या a माइनस बी का। तो ध्यान रखिएगा, ये cos a प्लस बी का सूत्र होता है। तो cos x प्लस y का तो होता है cos x इंटू cos y माइनस साइन x इंटू साइन y, प्लस जीरो से तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, ये सूत्र हुआ cos x प्लस y का। नीचे में भी ध्यान दीजिए, ये है cos x साइन y, मतलब साइन x cos y प्लस cos x साइन y, मतलब साइन a इंटू cos b प्लस cos a इंटू साइन b। ये हो जाता है साइन a प्लस b का फॉर्मूला। तो साइन x प्लस y का फॉर्मूला, जीरो को ऐड करेंगे तो ये जीरो ही आएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो है इसमें अगर माइनस को हम कॉमन कर लेते हैं, अगर माइनस को यहाँ से कॉमन करेंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा, क्या कि इनटू में है तो ये माइनस तो यहाँ आ जाएगा, तो ये पूरा प्लस हो गया। ये भी देखिए तो यही बना साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई बना, तो ये भी बन गया साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला। इसमें माइनस कॉमन किया गया है तो माइनस साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला। और यहाँ जो है अगर cos a इंटू कॉस बी अब माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये किसका फॉर्मूला है? तो ये हो गया cos x प्लस वाई का फॉर्मूला। बाद में ऐड करेंगे तो जीरो, यहाँ ऐड करेंगे तो जीरो, ये एक। तो पुनः उसी के आधार पर ध्यान दिया जाए, जब ये था x तो यहाँ पे सब में x लगा हुआ था, y तो y, उसी के आधार पर आप यहाँ पे देखिए cos x प्लस वाई साइन x प्लस वाई साइन x प्लस, माइनस में था तो माइनस cos x प्लस वाई। हम तो इसको मान ही न सकते हैं, इसको तो हम भी मान लेंगे। तब f इंटू एक्स प्लस वाई, एफ इंटू एक्स प्लस वाई, तो यही हो गया RHS प्रूव्ड। RHS प्रूव्ड, हमको यही सिद्ध करना था, जो कि सिद्ध हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको समझ में आया होगा और आप लोग भी इसको ध्यानपूर्वक घर में बार बार दोहराएं, ताकि आप लोगों को जहाँ भी प्रॉब्लम आता है इस समस्या को बताएं, ताकि आगे आपका इसके लिए सॉल्यूशन मिल सके। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवीजन करें। फिलहाल 13 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। 14 नंबर देखिए क्या कहता है। 14 नंबर कहता है दर्शाइए कि 5 - 1 6 7 2 1 3 4 ये दोनों का मल्टीप्लाई इस दोनों के मल्टीप्लाई की इक्वल नहीं हो, इसको प्रूव करना है। इसका मल्टीप्लाई करके देखिए, मल्टीप्लाई में इक्वल नहीं आया तो डज नॉट एग्जिस्ट होगा, कि क्योंकि ये बराबर नहीं होगा तो नॉट इक्वल होगा। तो यहाँ पे इस दोनों का मल्टीप्लाई करना है तो 5 - 1 6 7 2 1 3 4 इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो ध्यानपूर्वक देखिए, हम इसे भी मल्टीप्लाई करके आपको बताते हैं। और सब मल्टीप्लाई एक जैसे ही बनता है, कोई अलग से किसी का रूल नहीं होता कि आपको उसके लिए कोई अलग से एफर्ट लगाना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यह हो गया 14 नंबर का एक। 14 नंबर का एक है 5 - 1 6 7 6 7 2 3 1 4 not equal to 2 1 3 4 2 1 3 4। इसके बाद 5 6 - 1 7, इसको मल्टीप्लाई करके देखना है कि क्या इक्वल होता है। तो LHS पक्ष से मल्टीप्लाई करो। तो LHS पक्ष में है
5 6 माइनस 1 7, और इधर है 2 3 1 4। इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो 5 दूना 10, अब माइनस 3 का 3, पुनः इसको इस पे रखा जाए तो 5 का 5 और माइनस 4 का 4, इसको इस पे रखा जाए तो 6 दूना 12 प्लस 7 21, 6 का 6 प्लस 7 चौक 28। इसका सॉल्यूशन करके निकाला जाए तो 10 में से 3 माइनस हुआ तो 7, 5 में से 4 माइनस हुआ तो 1, 12 और 21 तो ये हो गया 33, 2 1 3 2 1 3 और 28 6 आपका हो गया 34। 28 6 हो गया आपका 34। पुनः RHS ये हो गया 2 1 3 4, 2 1 3 4 5 6 माइनस 1 7, इधर से मल्टीप्लाई किया जाए तो 5 दूना 10 प्लस 6 का 6, पुनः 2 का 2 7 का 7, फिर ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 5 दिया 15, 6 चौक 24 और 3 का 3 7 चौक 28। इसको ऐड करो 10 6 16 माइनस 2 प्लस 7 तो प्लस में 5, 24 15 39, 28 में 3 माइनस गया तो 25। देखिए ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर तो नहीं है, तो इसको लिख देंगे LHS नॉट इक्वल टू RHS, क्योंकि LHS बराबर नहीं हुआ RHS का, यही ना प्रूव करना था, तो इसी को लिख देंगे प्रूव्ड। और यही सिर्फ चेक करके बताना था। एक नंबर में भी वही बात है, 2 नंबर भी कुछ उसी तरह का है। तो फिलहाल देखिए 2 नंबर ये था 2/2 का मैट्रिक्स और ये है 3/3 का मैट्रिक्स। देख ही रहे ये 3/3 का मैट्रिक्स है, इसे भी कुछ इसी तरह से मल्टीप्लाई करके निकालना है, जो कि हम इसे भी आपको निकाल के बता दे रहे हैं। ध्यानपूर्वक देखिए। इसके बाद जो है हम आपको एक 15 नंबर बता देंगे, जो कि एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन भी बोर्ड में देखने को मिला है। इसके बाद 16 नंबर जैसे इसी के अकॉर्डिंग है, आप इसी के अकॉर्डिंग 16 नंबर बना लीजिएगा, 17 नंबर भी बना लीजिएगा। इसके बाद जो देखते हैं अगर बता पाए तो 18 नंबर आपको बताएंगे, नहीं तो आपको नेक्स्ट वीडियो में 18 नंबर मिलेगा। फिलहाल 14 नंबर का 2 जो है मल्टीप्लाई करके आपको समझा दे रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो 14 नंबर का 2, 14 नंबर का जो है 2 ये है 1 2 3 0 1 0 1 1 0 1 1 0 और यहाँ पे है -1 0 2 1 -1 3 0 1 4 1 4। ये भी कहता है नॉट इक्वल टू ही होना चाहिए, -1 1 0 0 -1 और 1 2 3 4 और इसका मल्टीपल में है 1 2 3 0 1 0 और 1 1 0। इसका भी यही नॉट इक्वल टू होना चाहिए। तो फिलहाल ध्यानपूर्वक देखा जाए इस सवाल में LHS 1 2 3 0 1 0 1 1 0 1 1 0, इसे मल्टीप्लाई करना है -1 0 2 1 -1 3 0 1 4, इसे मल्टीप्लाई करना है। तो ध्यान दो, इसको फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम पे रखो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम पे तो -1 गुना 1 तो -1, 2 गुना 0 तो 0,
3 दूना 6। पुनः इस पे रखो 1 गुना 1 तो 1, 2 का 2, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 1 गुना 0 0 प्लस 2 का 2, 4 तिया 12। पुनः इसको रखो 0 गुना माइनस 1 0, 0 गुना 0 तो 0, 1 गुना 0 0, 0 गुना 2 तो 0। इस पे रखो तो यहाँ पे 0, 1 गुना माइनस 1 तो यहाँ पे माइनस 1 है, प्लस 3 गुना 0 तो 0, 0 गुना 0 तो 0, 1 गुना 1 तो 1, 4 गुना 0 तो 0, 1 गुना माइनस 1 तो माइनस 1, 1 गुना 0 तो 0, 2 गुना 0 तो 0, 1 गुना 1 1, 1 गुना माइनस 1 तो माइनस 1, प्लस 3 गुना 0 तो 0, 1 गुना 0 तो 0, 1 गुना 1 तो 1, 4 गुना 0 तो 0। इसका सॉल्यूशन में लिखो -1 प्लस 6 तो यहाँ पे 5, 9 1 10, 10 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 8, 12 2 14, यहाँ पे तो 0, यहाँ पे -1 और यहाँ पे 1, यहाँ पे -1, यहाँ पे -1 प्लस 1 और गया तो 0 और यहाँ पे 1, ये आया। और इसी के अकॉर्डिंग RHS का भी फैक्टर करें, RHS का भी करेंगे। RHS का भी क्या आता है, फिलहाल ध्यानपूर्वक देखें। -1 1 0 0 -1 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 0 1 0 1 1 0 1 1 0। तो ध्यानपूर्वक इसको मल्टीप्लाई कीजिए। इसका मल्टीप्लाई क्या होता है, फर्स्ट कॉलम -1 गुना 1 तो -1, 1 गुना 0 0, 0 गुना 1 तो 0। पुनः इस पे मैं 2 गुना -1 तो -2, 1 गुना 1 तो 1, 1 गुना 0 तो 0, 3 गुना -1 तो -3, 1 गुना 0 0 और 0 गुना 0 तो 0, 0 गुना 1 तो 0, -1 गुना 0 तो 0, 1 गुना 1 तो 1। पुनः इस पे रखो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और -1 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1, 1 गुना 1 तो +1, 0 गुना 3 तो 0, इससे तो दोनों गुना करेंगे तो 0 भी ना होगा। पुनः इसको इस पे रखो 2 गुना 1 2, 3 गुना 0 0, 4 को 4, 2 दूना 4, 3 को 3, 4 को 4, 3 दूना 6, शेष दोनों 0। ऐड करके निकालो। अगर यहाँ पे निकालेंगे -1 तो यहाँ पे -1, -1 के बाद जो है ये हो गया -2 प्लस 1 तो यहाँ पे -1, यहाँ पे -3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0, 2 4 6, 4 4 8, 8 3 11, यहाँ पे 6, ये हो गया। तो यहाँ पे ध्यान दो, ये है LHS पक्ष और ये है RHS पक्ष। एक भी अब ये बराबर है तो नहीं है, नहीं है तो इसे भी लिख देंगे LHS नॉट इक्वल टू RHS। और यही हमें प्रूव भी करना था, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो सब अगर आप मल्टीप्लाई जानते हैं तो उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो कोशिश करते हैं कि हम इसे अच्छे से समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो फिलहाल आप लोगों का 14 तक क्लियर हो गया। 14 के बाद यहाँ देखें, अगर 15 नंबर बता देंगे तो आपसे 16 बन जाएगा, 17 भी बन जाएगा, एक 18 बता देंगे, 19 20 बता देंगे। इसमें जो ये सब सवाल बचा, तो फिलहाल इस सभी सवालों को आपको नेक्स्ट वीडियो में बना के दे देंगे। फिलहाल तब तक के लिए इतना ही। और इससे पहले जो भी वीडियो बना है आप उसको जितना ज़्यादा देखें और अपने दोस्त तक भी इसे पहुंचाने का काम करें। और इसमें जो है आपको 14 तक बताएं, 15 नंबर से सवाल आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। और तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।